अमरोहा में आवारा सांड का आतंक। मोहल्ला लालबाग रेतिया में आवारा सांड ने व्यक्ति को सींगों से उठाकर पटका। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सांड के हमले से युवक घायल। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहों ने ली मासूम की जान। एनआईसीयू में 2 नवजातों को चूहों ने काटा। एक की मौत। डीन ने नर्सिंग ऑफिसर आकांक्षा बेंजामिन और श्वेता चौहान को निलंबित किया। सहायक प्रभारी नर्सिंग ऑफिसर कलावती बलावी को कारण बताओ नोटिस। नाजफगढ़ में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। पति ने अपनी पत्नी के सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम में सक्रियता के चलते उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी पति ने पत्नी की हत्या के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। बिहार के बांका में अवैध बालू उत्खनन की सूचना पर झाझा पुलिस और बालू माफियाओं के बीच झड़प। पुलिस की गोली से एक बालू माफिया जख्मी। बालू माफिया की पहचान पेसराहा के पिंटू यादव के रूप में की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गर्भवती महिला को जेसीबी की मदद से पार करवाया गया बरसाती नाला। सधोता ब्लॉक पंचैरी की रहने वाली पूजा देवी को प्रसव पीड़ा के साथ पीएचसी पंचैरी लाया गया, लेकिन यहां पर महिला की तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान जेसीबी की मदद से परिजनों ने पूजा देवी को बरसाती नाले को पार करवाकर उधमपुर अस्पताल तक पहुंचाया। गुरुग्राम के बसई में पानी के जल जमाव से लोग परेशान। सुबह से बारिश की वजह से कई क्षेत्र हुए जलमग्न। अलग अलग इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू संभाग में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। भारी बारिश के चलते उफान पर नदी नाले। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटों से हो रही मूसलाधार बरसात आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले और नहर उफान पर। प्रशासन नदियों के किनारे रह रहे लोगों को सतर्क रखने की अपील कर रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से घग्गर दरिया उफान पर। पटियाला की घनौर तहसील में घग्गर में एक स्थान पर आई दरार। गांव के खेतों में घुसने लगा है पानी। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर 2 गांवों के पास बड़ा हादसा टला। हल्द्वानी से नैनीताल आ रही टैक्सी वाहन पर अचानक भारी पत्थर आ गिरा। भारी पत्थर के बोनट पर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने से दिल्ली में बढ़ गया है बाढ़ का खतरा। निचले इलाकों में अलर्ट। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। चंडीगढ़ में भारी बारिश से हाल बेहाल। लुधियाना के मोरिया पुल के पास रेलवे लाइन की दीवार गिरी। दीवार गिरने से कई गाड़ियां मलबे में दबी। लगातार बारिश से इलाके की बिजली गुल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति स्थित कुंजम दर्रे में हिमपात। भारी मात्रा में हिमपात से तापमान में गिरावट। सफेद चादर में ढका क्षेत्र। लगातार हिमपात से बढ़ी ठंड। पंजाब के 12 जिलों में बाढ़ ने बरपाया कहर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों को लेकर की जाएगी समीक्षा। यूपी के चंदौली स्थित अमादपुर गांव में मछुआरे के जाल में फंसा विशालकाय अजगर। गंगा में मछली मारने के लिए डाले गए जाल में फंसा भारी भरकम अजगर। मछली की जगह जाल में अजगर देख मछुआरों में हड़कंप। मुरादाबाद के देहात क्षेत्र में तेंदुओं का आतंक लगातार देखे जा रहे हैं। तेंदुए एक साथ कई गांव में देखे गए। तेंदुए कार सवार युवकों ने बनाया तेंदुए का वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। जोधपुर में हवस का भूखा तांत्रिक बाबा बेनकाब। महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश। तांत्रिक बनकर करता था महिलाओं का शोषण। आरोपी की तलाश शुरू। लखनऊ में समय एडमिशन लेने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता रद्द हो चुकी है। लाठीचार्ज में 25 से अधिक छात्र घायल। मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन किया खत्म। सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग मानी। सरकार ने कहा मराठा आरक्षण के लिए बनेगी व्यवस्था। मराठा कुनबी जाति प्रमाण पत्र पर विचार। कमेटी का होगा गठन। कांग्रेस आरजेडी के मंच से मां की गाली पर पीएम मोदी का जवाब। बोले ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं बल्कि ये देश की मां बहन बेटी का अपमान। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो किसी की मां का अपमान करे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को करोड़ों की सौगात दी। बिहार की जीविका दीदियों के लिए जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ। 105 करोड़ रुपए की राशि का जीविका निधि में किया गया ट्रांसफर। पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले पर बीजेपी का प्रदर्शन। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए। महिलाओं ने प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। भारत के सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम को गति देना है मकसद। कॉन्फ्रेंस में 48 देशों के 2500 प्रतिनिधि शामिल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लड़कों के साथ सड़क पर डांस करते दिखे। तेजस्वी ने युवकों के साथ ऋतिक रोशन स्टाइल में डांस किया। तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने शेयर किया तेजस्वी का वीडियो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। कल होने वाली बैठक में बिहार बीजेपी के नेता रहेंगे मौजूद। बैठक में सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा।
राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का तंज, कहा पहले एटम बम फोड़कर क्या हासिल कर लिया, एक चींटी भी नहीं मरी, हाइड्रोजन बम जैसा कोई मुद्दा नहीं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश फ्रस्ट्रेशन में है, बिहार में एनडीए की सरकार आएगी, बिहार में वोटर यात्रा फ्लॉप रही। ब्रजेश पाठक बोले सपा सरकार में बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन तक नहीं होता था। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर दिग्विजय सिंह का बयान, कहा मीडिया को इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि राहुल गांधी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं।